सभी को बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज के मेडिटेशन में हम बाबा जी को वॉक करके उन्हीं के मंत्र पर ध्यान करेंगे और पूरी तरह से सरेंडर करके सभी बैठे और उन्हें उनके बल हमारे लिए जो जीवन उन्होंने दिया है उनके लिए धन्यवाद करते हुए उनसे ही उनके गुणों को अपने अंदर भरने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूरी तरह से उस मंत्रा के साथ जुड़कर बैठ जाएंगे। यस, किसी को कुछ कहना? हमारा उद्देश्य इससे ज्यादा कोई नहीं होगा कि हम बाबा जी को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ वो जैसा हमारे अंदर हमारे माध्यम से जो भी कार्य लेना चाहते हैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करके बैठेंगे कि हम रेडी हैं और हम भी चाहते हैं कि हम आपके बताए नक्शे कदम पर चलें। इसी थॉट के साथ हम बैठेंगे, इसी संकल्प के साथ हम बैठेंगे। तो इसके लिए आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं, हम जिस कारण से भी रुक रहे हैं उन सभी कारणों का अंत करते हुए हमें भी अपने साथ पूर्ण रूप से जोड़ लें और अपने रास्तों पर ले चलें। पूरी तरह से तैयार होके बैठेंगे। कोटि कोटि नमन महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी। और अपनी सांसों और अपने शरीर, पूरा शरीर शांत हो जाने देंगे। कोई विचार नहीं, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अच्छा कोई बुरा कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ देंगे। केवल और केवल अपने शरीर को इस ऊर्जा के हवाले, बाबा जी की ऊर्जा के हवाले कर देंगे। बाबा जी की ऊर्जा की जो शक्ति है उसके हवाले कर देंगे। और उन्होंने हमारे लिए जो अपना शरीर हमेशा के लिए स्वीकार किया, इनविजिबिलिटी में लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उसके लिए हम बाबा जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हम पूर्ण रूप से अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से समर्पण करते हैं। आप जैसा भी हमें बनाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर भी हमें ले जाना चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से उसी सोच विचार के साथ, उसी कार्यों के साथ आगे बढ़े। हमें अंतर ज्ञान के द्वारा वो सब मार्गदर्शन दे और हमारे अंदर जो भी प्रतिरोधक विचार हैं, जो भी प्रतिरोधक परिस्थितियां हैं, उन सबको हमारे अंदर से रिमूव करें ताकि हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाए और आपकी शक्तियों के साथ जुड़ पाए।
पूर्ण रूप से अपनी सांसों के साथ जुड़े हैं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाते हुए श्वास, ये सामूहिक चेतना की ऊर्जा, अवतार बाबा जी की ऊर्जा, परम गुरु मंडल की ऊर्जाओं के साथ एक हो चुके हैं।
जब हम इन ऊर्जाओं में एक लय हो जाते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता। सब कुछ अपने आप ही शुद्ध दिव्य होता चला जाता है। जिस तरह से गंगा में मिलकर हर तरह का प्रदूषण पूर्ण रूप से गंगा हो जाता है, उसी गंगा की पवित्रता में हम, उसी गंगा के प्रकाश में हम हैं। हमारा शरीर पूर्ण रूप से उस दिव्य प्रकाश के अंदर नहा रहा है। अपने आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास के साथ और डीपर
हमारा शरीर जो हमें कमजोर बनाता है, वही शरीर हमारे विचारों के माध्यम से हमें और अधिक ताकतवर भी बनाता है। हर समय, हर अवस्था और पावरफुल और शक्तिशाली हर परिस्थिति हमें करते चली जाती है। अपने अंदर चलने वाली हर तरह की लड़ाई को स्वीकार कर ले, फिर वो चाहे किसी भी कारण से हो। स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है। स्वीकार कर ले अपने अंदर की सब लड़ाई को, स्वीकार कर ले। मेरे जीवन में जो है मेरी स्वेच्छा से है।
जीवन रूपी जीवन रूपी जिस गंगा में हम बह रहे हैं, उसमें जब गहरे नदी के बीच में हो तो हमेशा स्वयं को क्रिया बाबा जी नमः अपने आप को उस चलती हुई दिशा के हवाले छोड़ दें। उसके अंदर जब डूब रहे हो तो किसी तरह की कोई लड़ाई ना करें, तो बहते हुए नदी के बहाव के साथ बहते चले तो किनारा मिल ही जाएगा। और अगर वहीं हम दिशा के उल्टी तरफ चलने के लिए उन लहरों के साथ लड़ने लगते हैं तो हम डूब जाते हैं। अपने आप को पूरी तरह से इस नदी की धारा के हवाले करते हैं। कोई भी परिस्थिति, हर परिस्थिति के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहते हुए जीवन में कुछ भी चल रहा हो, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमेशा हमारी स्वयं की शक्ति जब हम पहचान लेते हैं तो शक्ति के
शक्ति के सभी स्वरूप हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। कितने स्वरूप लिए माँ शक्ति ने। शिव को भी आकर पूर्ण रूप से समर्पण कर देना पड़ा। हमारी शक्ति ही हमारे जीवन का प्रमाण है। उसमें कोई हमें साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई हमें इग्नोर कर रहा है, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे विचार हमारा साथ नहीं दे रहे, तब भी हमारी शक्ति अगर हम पूर्ण रूप से जान लेते हैं, शक्ति है तभी ये शरीर किसी काम का है। अगर हमारे अंदर की जीवात्मा शक्ति ही चली गई तो इस शरीर को एक लाश की तरह भस्म कर दिया जाता है। इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपने निर्णयों को विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चलें। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का, प्रत्येक अवस्था का आनंद लेते हुए जॉयफुल जीवन के साथ अपनी जिंदगी को, अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाते हुए
आगे बढ़ते चले। जितना जितना अधिक हम अपनी शक्तियों के साथ, अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं के साथ पावरफुल होते चले जाते हैं, ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ये परम शक्ति हमारे साथ जुड़ती चली जाती है। फिर इस दुनिया की किसी भी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब हमारे साथ वो ब्रह्मांडीय शक्ति होती है तो सब हमारे साथ खुद ही जुड़ते चले जाएंगे। इसीलिए खुद की शक्ति को पहचाने। जिस समय तुम धाराओं के विरुद्ध बहना छोड़ दोगे, उस समय किनारे तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे किनारे तक पहुंचने के तुम ही बाधक हो, क्योंकि तुम ही खुद को धाराओं के विरुद्ध लेकर जा रहे हो।
तेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। ये सब हम बोल तो देते हैं, पर जैसे ही तन की सेवा की बात आती है तो दर्द मेरे होने लगते हैं। जब मैंने उसको, परम शक्ति को पूर्ण रूप से अपना ये तन और मन सौंप दिया। जब सेवा के धन की बात आती है तो मैं हमेशा मेरा ये काम, मेरा वो काम, फिर वो मेरा मेरा की भावना क्यों रह गई। मन, वचन, कर्म, वाणी से क्या हम एक हैं? जो हम बोल रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। केवल इसको टटोल लें। कोई भी आपको कुछ नहीं कह रहा। आप अगर आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर जाना चाहते हैं, आप अगर आत्मा की प्रगति चाहते हैं, उसके लिए यह
उसके लिए यह चैप्टर सबसे ज़रूरी चैप्टर है। मैं अंदरों चोर ना होवा ते बाहरों साध ना होवा। मैं अंदरों होर ना होवा ते बाहरों होर ना होवा। हम सबको बहुत अच्छे से पता है ये तन मेरा खाक दी ढेरी जांदी है ते जावे पाई। पूरी तरह से इसने राख हो जाना है। फिर भी पूरा जीवन इसी चोले को, इसी शरीर को खाने पीने सोने में ही बिताए जा रहे हैं। उन संबंधों को खुश करने में ही बिताए जा रहे हैं। आगे बढ़े अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर, अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर।
जिस तरह से अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो स्कूल में केवल बैठ कर आ जाएं, जिस तरह से हम मंदिर में माथा टेक कर आ जाते हैं, केवल बैठ कर आ जाएं, क्या वो अपने परीक्षा का एक भी उत्तर दे पाएंगे? अगर वो टीचर को ना सुने, अगर वो उन लेसन्स को याद ना करें, ना समझें, तो वो पास नहीं हो सकते। जिस तरह से हमारा पेपर में पास होना ज़रूरी है बच्चों का, उसी तरह से हमें भी केवल माथा टेक लेने भर से, मुंह से प्रार्थना बोल देने भर से, प्रसाद चढ़ा देने भर से, मंत्र बोल देने भर से, भजन बोल देने भर से हम अपने विपदाओं को पूरी तरह से नहीं पार कर सकते। उसे पार करने के लिए हम जिसको माथा टेक रहे हैं, उसकी बातों को, उसके गुणों को, उसके द्वारा लिखे गए बताए गए वाक्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। उनके पद चिन्हों पर चलना होगा।
तो अपने आप को पूरी तरह से अलाउ कर दें कि हम जिस भी धर्म, गुरु, ग्रंथ में विश्वास रखते हैं, हम पूर्ण रूप से उसमें लिखे गए शब्दों को अपने जीवन में ढालने के लिए, गुरु के पद चिन्हों पर स्वयं के जीवन को ढालने के लिए प्रयास करते हुए अपनी शक्ति को, आत्मा की शक्ति को अपनी आत्मा की शक्ति को और बढ़ाते हुए गुरुओं के, गुरु मंडल के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हुए अपनी आत्मा की प्रगति के इस रास्ते पर, अपने बुद्धत्व को पाने के इस रास्ते पर और पूरी तरह से परम शक्ति और निराकार को अपने अंग संग हर पल महसूस करते हुए उनके साथ जुड़े रहेंगे। परम गुरु मंडल का आज की इस ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी के द्वारा दिए गए ये महत्वपूर्ण संदेशों का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी दिव्य शक्तियों का कोटि कोटि धन्यवाद। अपने अंदर चल रही इन सांसों का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरी तरह से अपने आप को, अपनी शारीरिक चेतना को महसूस करते हुए फिर उधर फिर चला दिया। हम नहीं चलाए, उधर मैं बंद की थी, इधर हम नहीं चलाए, वो बता रहे मोटर किसने चलाया, वो वाली कह रही आंटी परली, वो हम। हाँ जी मैम। आत्मबंधन जी, आत्मबंधन। मैम आज तो कोई आया ही नहीं। कोई बात नहीं, जो है वही, जिन्होंने जो सुदेश जी आई लेना। थी थोड़ी देर बीच में से, वो भी चली गई। उनके वहाँ नेटवर्क इशू रहता है। पानी है नहीं आंटी, तुम ठीक। हाँ जी स्मिता जी। अभिनंदन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम मेरा थोड़ा छाती में पेन होता है।
अनाहत चलने चक्र, से। अनाहत चक्र जब हमारा खुल रहा होता है तो ऐसा आता है, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करें और उस पे हाथ रखें। जब भी आप ध्यान से उठते हैं तो हाँ उसको हाथ रख के आराम से उस पे पूरी तरह से हाँ उसको महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं। जब हमारा हृदय चक्र खुल रहा होता है तो हमें यहाँ ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ थैंक जी यू लीना मैम, जी, कुछ थैंक कहना यू। चाह रहे थे क्या? आत्मवंदन में हाँ जी, आत्मवंदन स्मित आप जी। किसी आपकी तबीयत, आपकी ठीक है, तबीयत कैसे मैम? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा लग रहा है मेरे को भी, हाँ आपको जी, अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी लीना जी, कुछ कह रहे थे क्या? अनम्यूट करो। ध्यान अच्छा था मैम। एक गुड्डा केशा क्या होता है? अपने अंतर ज्ञान से जानो, हर चीज को मत पूछो। नहीं, मतलब गुड़ाकेशा जो है वो हमारी जो परम शक्ति के साथ कनेक्शन है, वही गुड़ाकेशा है। काफी लोग बोलते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कोई खास चीज अलग सी। गुड़ाकेशा बन, ध्यानी बन, ध्यानी बन, गुड़ाकेशा बन, बार बार क्यों कहा जाता है? जो हमारा कनेक्शन है, हमारी आत्मा का कनेक्शन परम शक्ति के साथ ही गुड़ाकेशा है। और मेरे को भी यहाँ पे अक्सर पेन होता यही आपकी जो वो है ना चक्रा, जब हमारा अनाहत चक्रा अभी भी ओपन ना हुआ हो और वो उस प्रोसेस में हो, जिनका यहाँ चल रहा होगा उनका ये प्रोसेस में होगा, जिनका यहाँ ज्यादा चल रहा होगा उनका ये प्रोसेस में होगा। तो आप जब भी ध्यान से उठो, जो जो पार्ट आपका आपको ज्यादा वाइब्रेट करता है, जैसे पेन जैसा लगता है, उसको उस समय पूरा प्यार दो। क्योंकि हमारे हाथों में पूरे 1 घंटे एनर्जी की होती है वो उसको। ऊर्जा होती है, उसको बहुत प्यार से आप यूं रख के बैठो और उसको प्यार दो कि मैं आपके साथ हूँ, तुम खुलो, मैं हर तरह से अलाउ करती हूँ तुम्हें खुलने के लिए। क्योंकि हम ही रोक रहे होते हैं अपना दिल खुलने के लिए, हमारे बिलीफ सिस्टम ही रोक रहे होते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है अबंडेंस में, पर हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो घर की बाउंड्रीज होती हैं, जिनको हमने अपनी सीमाएं बना लिया होता है, वो हमें रोक रही होती हैं। वो तन की सेवा हो, धन की सेवा हो, जो जिस भी तरीके से हमारा दिल खुलना इसीलिए जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, जिसका दिल वो कोई कुछ नहीं दे पाता, तो हम क्लियर बोलते हैं ना, इसका दिल बहुत छोटा है। हमेशा यही बोलते हैं, इसका दिल बहुत छोटा है। इसीलिए बोला जाता है कि दिल को खोल दो। जितना हमारी देने की अंदर भावना रहेगी, सेवा की भावना रहेगी, तो हमारा दिल उतना खुलता चला जाएगा। और वो खुलेगा ना तो वो सीधा ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ेगा। हम उसको सीमित किए हुए हैं, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ हम उसको जुड़ने ही नहीं देते। हम उसको अपनी छोटी छोटी इच्छाओं तक ही सीमित रख लेते हैं। हमें इस ब्रह्मांड का प्यार मिलना है और हम 4-5 बंदों के प्यार में सीमित रहना चाहते हैं। हमें इस ब्रह्मांड की समृद्धि, आर्थिक वो मिलनी है और हम इतने में ही सीमित रहना चाहते हैं। मैं इसी को समेट लूं, बस ये मेरा है ना? और हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। पर हम क्या करते हैं कि मैं इतनी एज की हूं, मैं अब ये नहीं कर सकती, हम खुद को समेट लेते हैं। समेट लेते हैं जब हम अपनी विचारधाराओं के द्वारा खुद को समेट लेते हैं। ये जो हमारा दिल है, यही सब चीजों को खोल लेगा। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इसको खोलने का एक ही तरीका है, ये खोलेगा पूरी तरह से। इसको अलाउ करने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, हम ध्यान में हमारा काम होता है इसको अलाउ करना। उसके बाद क्या होता है, हमारे जीवन की जो क्षण, जो हमारी खुली आंखों से जो जीवन चलता है, उसमें हम जागृति के साथ एक एक पल को देखें कि मैं कहाँ पे अपने आप को सीमित रख रहा हूँ, कहाँ मेरा दिल मुझे रोक रहा है। वहां धीरे धीरे
खुद को खोलना शुरू कर दो, उन चीजों को बांटना शुरू कर दो। फिर उससे क्या आएगा, ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमसे जुड़ती चली जाएगी। और फिर हमारे, देखो हम सोचते हैं कि मेरी जो तिजोरी है ना, वही मेरे लिए सब कुछ हो जाती है, पर इस ब्रह्मांड के पास कुबेर का खजाना है, हम सीधा उसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।